हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दो स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें बताना है कि स्टेटमेंट वन सही है या स्टेटमेंट टू सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है. तो आइए हम स्टेटमेंट को वन बाय वन रीड करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर. हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में. ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है. बेसिकली ये डीएनए मॉलिक्यूल के सुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करता है. ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक पोर्शन पे कट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन साइट. और वो रिकॉग्निशन साइट एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो आगे से रीड करने पे और पीछे से रीड करने पे सिमिलर सुनाई पड़े. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं के एन के. आगे से पढ़ेंगे तो भी हमें के एन के ही रीड आउट होगा, पीछे से पढ़ेंगे तो भी हम के एन के को ही रीड आउट करेंगे. एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ. एक नंबर लेके 2882. आगे से रीड करेंगे तो भी 2882 ही रीड करेंगे, पीछे से रीड करेंगे तो भी 2882 ही रीड करेंगे. ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. इज दैट क्लियर? तो डीएनए मॉलिक्यूल के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, उसी सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है और वहां पे शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करता है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा जिसमें इसने बोला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर. चूंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है इसीलिए हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर. इसे हम लोग केमिकल नाइफ भी कहते हैं. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.